Hello everyone. I hope everyone is doing great. And this video specifically is for the ones who are appearing this year's APSC mains, जो कि परसों ही है. I think 8 जुलाई से है. तो you have your exam on 8th, 10th, 9th and 10th of July. So this basically is a very short video I'll make just to गिव फ्यू इम्पॉर्टेंट सजेशन. जो भी बहुत लोग पूछ रहे थे लास्ट मिनट एडवाइस क्या करना है नहीं करना है. तो लेट अस स्टार्ट. सो दिस इज आयुषी कलवार. आई एम करेंटली सर्विंग एज एन IRS ऑफिसर and last year in ECS I had rank 16. Alright, so this is something about me if you're here for the first time. Okay, so let us directly come to the point. So what are the things जो आपको ध्यान में रखना है while you are going in the examination? तो देयर आर अ फ्यू बेसिक थिंग्स जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है. एक तो ये कि जो आपके एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं उसको आप ध्यान से देखिए क्या करना है. मतलब उस दिन क्या क्या आपको चाहिए, पेन वगैरह और आई कार्ड जो भी एडमिट कार्ड में दिया हुआ है. एडमिट कार्ड का अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो आप आज ही या फिर कल निकाल लीजिए उसको मैक्सिमम. डोंट कीप इट फॉर द लास्ट आवर. ओके, तो वो निकाल के 2 कॉपी यू शुड कीप इट विथ योर सेल्फ. और मेन एडमिट कार्ड जो वो साइन करवाते हैं दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप इट विथ यू. वो बाद में शायद उनको लगता है काम, वो जब जहाँ पे इन्विजिलेटिवली साइन करते हैं. इफ़ यू आई मीन लास्ट टाइम तो ऐसा ही था, आई थिंक दिस टाइम ऑल्सो ऐसा ही होना चाहिए. जस्ट चेक दैट. मतलब बेसिकली यू हैव टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन योर एडमिट कार्ड. ऑलराइट, ओके. और पेन वगैरह का तो मैंने बता दिया था कि बॉल पॉइंट ही पेन लिखना है और ब्लू या ब्लैक कुछ भी हो सकता है. दैट इज़ अप टू यू. फ्यू पीपल आर आस्किंग कि ब्लू मतलब ब्लू और ब्लैक मिक्स करके लिखना चाहते हैं. दैट इज़ ऑल्सो फाइन. इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपको कुछ मैप वगैरह बनाना है, कुछ डायग्राम बनाना है तो यू कैन यूज़ पेंसिल ऑल्सो. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच दे हैव रिटन इन द एडमिट कार्ड. ओके, तो वो करिए आप. जो जो बोला है वो लेके जाइए. पानी का बॉटल यू कैन कैरी. वैसे तो दे हैव द एवरीथिंग राइट देयर. पानी वानी वो देते हैं. बॉटल नहीं ले जाने देते तो कोई बात नहीं है. जनरली वो नहीं ले जाने देते हैं बॉटल. तो और बाकी एक और डाउट था कि घड़ी ले जाएं कि नहीं. तो यू शुड कैरी द वॉच विथ यू. इन केस दे डोंट अलाउ तो उसको बैग में रख दीजिए. बट बाई चांस अगर अलाउ हो गया तो यू कैन कैरी. मतलब नॉर्मल वाला वॉच, जो ऐसा वाला वॉच, ठीक है, नॉट द डिजिटल वन. ओके, तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा. आई नो. एक लगता है कि भाई अभी तक पढ़ा है, अभी एग्ज़ाम आ गया है. तो इट्स ओके, दैट्स वेरी नॉर्मल टू गेट दैट फीलिंग कि भाई क्या याद आएगा कि नहीं. एग्ज़ाम के पहले सबको यही लगता है कि सब भूल गए, बट ऐसा नहीं होता है. यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर्स आपको याद आ जाएगा. इफ़ यू हैव रेड एंड रिवाइज्ड आपको डेफिनेटली याद आएगा. टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. यू कैन नॉट कंट्रोल समथिंग विच इज़ नॉट इन योर हैंड. ओके, यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. जो कंट्रोल कर सकते हैं. व्हाट कैन यू कंट्रोल? योर राइट, योर एबिलिटी टू फिनिश द पेपर ऑन टाइम. योर काइंड ऑफ एबिलिटी टू रिकलेक्ट द फैक्ट्स ऑफ फिगर्स जो भी आपने पढ़े हैं अभी तक. तो उसके लिए अभी से आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड रिलैक्स नाउ. अभी जितना आपने पढ़ लिया इट्स सफिशेंट. बट अगर आपको सपोज आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो फर्स्ट डे पे आई थिंक ऐसे और GS1 होगा. तो GS1 GS2 का मतलब यू कैन जस्ट रिवाइज द शॉर्ट नोट्स, ठीक है. जो या फिर जो एरिया आपको लगता है कि वीक रह गया है या फिर भूल गए, तो वैसा टाइप का कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर्स. वैसी चीज़ को आप रिवाइज करते रहिए. कल तक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आप चाहे तो कल इवनिंग से यू कैन स्टॉप स्टडिंग, इट्स ओके. बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन रीड थोड़ा सा. दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको हेल्प करेगा. तो आई सजेस्ट, आई जनरली यूज टू स्टडी लाइक टिल 9 PM और समथिंग लाइक दैट. उसके बाद तो एनीवेज यू ईट एंड देन स्लीप. नींद आ गई तो अच्छा है, बहुत टाइम नहीं आती है नींद. बट यू ट्राई दैट यू हैव अ गुड स्लीप बिकॉज 3 दिन लगातार एग्ज़ाम है. तो एक दिन का एग्ज़ाम होता तो फिर भी चल जाता है. बट एनीवेज आप कोशिश करिए कि आप जल्दी सोएं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर नींद नहीं आती तो ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं. जस्ट रिलैक्स. ओके, जस्ट रिलैक्स. होता है बहुत बार कि मतलब आई नो मैनी पीपल जिनको नींद ही नहीं आती है. मुझे भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे. तो इट्स ओके. बट आई थिंक मेंस में आ जाती है नींद बिकॉज उसमें बैक टू बैक एग्जाम्स होता है. तो एनीवेज यू आर टायर्ड, तो वो एक चीज़ है. तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर. ज़्यादा कुछ नहीं है बिकॉज
everything you have done, believe yourself. You know, you have come here, like I already posted also earlier. आप यहाँ तक आए हैं, you should be proud of yourself. There are many people who want to write mains of APSC. They did not get the chance. उनको मौका ही नहीं मिला. You have cleared prelims. That's a very big thing, which is great. Now you have to just do your mains. The way you cleared prelims, you will clear mains also. I'm very much sure. जो लोग देख रहे हैं, I'm sure that they are very sincere. उन्होंने पढ़ाई की है. ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत. Just be confident. ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा. Everything you know ends up on a good note at times. You know, so don't worry. मतलब इतना टेंशन लेने का कुछ नहीं है. Just relax. Eat something which is homemade hopefully, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है तो अगेन now it's rainy season also, so it can hamper your exam day. So that's why I'll suggest कि आप घर का बना ही जो सिंपल दाल चावल, और या फिर आप पीजी में रहते हैं तो वहाँ का जो भी दाल चावल रोटी जो भी है वो खाइए. बाहर से इट्स ओके टू ईट समटाइम्स, बट अभी के टाइम पे आई डोंट थिंक यू शुड ईट. सो डू दैट. एंड ऑल्सो द एग्जाम डे यू शुड कैरी योर समथिंग टू ईट इन द ब्रेक. 2 एग्जाम के बीच में कुछ आप खाने के लिए ले जाएं तो बेटर है. वैसे तो कुछ हो सकता है आसपास खाने के लिए होता है, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड. आप पहले दिन जाएंगे तो यू विल नो. तो एंड एक और चीज़ हमेशा से मैं बोलती हूँ कि आपको टाइम का ध्यान रखना है. ठीक है, जस्ट कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम. ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा दिए. इट्स इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मूव ऑन. मूविंग ऑन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड इन पेपर एवरीवेयर. ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मूव ऑन. एक चीज़ पे स्टक होकर नहीं रहना है. इट विल कॉस्ट यू. आपको बाद में बहुत रिग्रेट होगा इसको लेके. ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई 2 घंटे लगा के एक ऐसे लिखते हैं, फिर दूसरे ऐसे के लिए टाइम नहीं बचता है. तो दिस इज समथिंग विच हैपन्स विथ एवरीवन, मैनी ऑफ देम. तो इसीलिए ये पहले से मैं आपको बता रही हूँ. ये सब हो सकता है आपको लगेगा, बहुत टेम्पटिंग लगेगा कि भाई अभी लिख लेते, इसको मैं लिख दूंगी अच्छे से, लेकिन डोंट डू दैट. ओके, अदरवाइज क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाते हैं. तो दैट्स व्हाट आई हैड टू शेयर. और बाकी कुछ भी है अभी स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है तो डू कमेंट. आई विल रिप्लाई नाउ ओनली, टुडे ओनली आई विल रिप्लाई. And for any such query, if you have some urgent query, you can also join the Telegram channel, this one, APSC Mentor Ayushi, and this is the link मैं description पे दे दूँगी. join that channel and you can ask questions if you want. कोई specific doubt है तो ठीक है. I might have missed some points. बाकी तो if any specific thing is there we can discuss that, right? Okay, I'll not take any of your time now. अब ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं मैं. आई थिंक इट्स डन. आई वोंट टेक मच टाइम ऑफ योर्स, राइट? यही मुझे बोलना था. आई थिंक यस, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टेल यू. एंड यस, बी कॉन्फिडेंट, स्टे काम एंड रिलैक्स्ड. आई नो यू हैव स्टडीड वेल एंड यू विल डू वेल. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मेंस. थैंक यू. एंड ऑल्सो मेंस के बाद हम इंटरव्यू को लेके भी बहुत डिस्कशन करेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू हैपन. सो फोकस ऑन योर मेंस and you will be there. Okay, bye.